सो हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी लोगों को, स्पेशली जो भी लोग सीआरपीएफ, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो की दोस्तों आपकी जो वैकेंसी 1458 पोस्ट की जारी की गई थी और जिसका एग्जामिनेशन दोस्तों 22 फरवरी से स्टार्ट है। तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट का ही कमेंट आ रहा था कि सर एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करा दो, जिससे कि हमें पता चल सके कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो स्पेशली दोस्तों आज मैंने दो टॉपिक्स उठाए हैं आपके। पहला है जनरल इंटेलिजेंस और दूसरा है जनरल एप्टीट्यूड। और इसी पे बेस्ड आपके दोस्तों जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, काफ़ी मुश्किल से पेपर मिला है। तो वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाइएगा, क्योंकि दोस्तों काफ़ी मेहनत हुआ है इसके पीछे और काफ़ी खोज करके जो पेपर है उसको निकाला गया है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट इस टेस्ट को देने वाले हैं, आपसे मैं अपील करूंगा कि एक पेन और कॉपी लेकर के बैठना आप, ताकि आप भी साथ साथ सॉल्व करते जाना कि आप कितना कर पा रहे हो। और फाइनल जो आंसर है दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हाँ मैंने इतना स्कोर कर लिया। इसमें लगभग आपको 50 क्वेश्चंस के आसपास देखने को मिलेंगे और देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। दो सेक्शन को मिला करके जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आते हैं और बिना देर किए हुए और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों कि जो अरेंजिंग वाला आपका क्वेश्चन आता है अक्सर आपके एग्जाम में, जैसे कैट है तो बिग है, ठीक है। कैट के बाद बिग है तो इसके बाद क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इसमें से ऑप्शन में से देखो, इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो सबसे पहले क्या करो कि ए से लेकर के एम तक लिख लो, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। और उसके बाद एम से लेकर के आपके जेड तक डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक, उसके उल्टा लिखना। इससे फ़ायदा क्या रहेगा कि अगर आप रफ सीट पे इसको लिख लेते हो तो मैक्सिमम इससे आपके 4 से 5 क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आप इसकी नंबरिंग इसके ऊपर कर दोगे, 3 4 5 हो तो ये 13 तक जाएगा और फिर इसके उल्टा ये 14 से लेकर के ये हो जाएगा 26 तक, ठीक है। और जब आप उल्टा कोई कोई क्वेश्चन में जैसे रहता है कि उल्टा रहता है, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ए का उल्टा आपका जेड हो जाएगा, एम के उल्टा आपका एन हो जाएगा और जितने भी लेटर आएंगे वो सारे एक दूसरे के उल्टा हो जाएंगे। तो आपको यहाँ से दो बेनिफिट मिल जाएगा। एक तो आप जो अगर अरेंजिंग ऑर्डर में आया नंबर वाला में तो आप उसमें बता दोगे, या फिर अपोजिट आया तो आप उसको भी सॉल्व कर पाओगे। तो इस वजह से इसको आप रफ सीट पे कोई भी पेपर देने जाओ आप इसको पहले लिख लिया करो, ठीक है, जब आपको रफ पेज और पेन मिलता है तो इसका दोस्तों जो सही जवाब हो जाएगा, आप में से काफ़ी सारे लोग बना भी लिए होंगे। तो कैट का उल्टा दोस्तों जो हो जाएगा आपका बिग हो जाएगा। तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 का है, ठीक है। सी से उल्टा यानी कि -1 का है। तो आपका डी से पहले क्या हो जाएगा, तो सी इसमें से कितने में है, तो सी सब में है। इसके बाद है ए के बाद आई। तो ए के बाद आई का दोस्तों जो संबंध है आप देख सकते हो कि ए के बाद आई कितने पे आता है, तो ए के बाद आई दोस्तों आपका लगभग 9 पे आता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि डी के बाद 9 पे कौन सा आएगा। तो डी के बाद दोस्तों 9 पे हमारा आ जाएगा एल, ठीक है। आप इसको प्लस कर देना, ए से +9 करोगे तो आपका आई आ जाएगा और डी से +9 करोगे तो आपका एल आ जाएगा। अब देखो टी और जी के बीच में डिफरेंस कितना है। तो टी और जी के बीच में दोस्तों आप डिफरेंस देखोगे तो इसमें लगभग आपके 13 का डिफरेंस आ जाएगा। और जैसे ही आप वाई के बाद 13 करोगे तो आपका एल आ जाएगा, ठीक है। तो यानी ऑप्शन ए दोस्तों जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, CLL। तो आप में से कितने लोगों का आ रहा है, आप बिल्कुल सही हो, आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी है जिनका भी आ रहा होगा, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये थोड़ा सा आप में से करके दिखाओ जो भी लोग स्मार्ट बन रहे होंगे। दूसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 1:10 वाट। तो अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना आप लोग, क्योंकि देखो सबसे पहले 1 × 1 है, ठीक है। 1 × 1 करोगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 10 × 10 करें तो 100 हो जाएगा, लेकिन 100 इसमें से किसी में नहीं है। दूसरा अगर हम दिमाग लगाते हैं कि 1 का स्क्वायर करेंगे हम तो भी हमारा 1 आ जाएगा, और 10 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो फिर भी हमारा 100 हो जाएगा। तो इसमें से कोई नहीं है। लेकिन ध्यान रखना कि अगर हम जैसे ही क्यूब करते हैं, यानी 1 का क्यूब अगर हम करें तो 1 ही आएगा, और 10 का अगर हम क्यूब कर दे तो 1000 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में अवेलेबल है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो देखो एक तरह से आपको बता दूं कि लव एंड रीजनिंग में सारा चीज़ जैसे होता है ना कि लव में वार एंड पता नहीं क्या क्या सब चीज़ फेयर है, तो ठीक इसी तरह से रीजनिंग में दोस्त आप जहाँ तक जा सको, ठीक है, जिस तरह से आप दिमाग लगा सके उस तरह से आप दिमाग लगाओ और आंसर लेकर के आओ। रीजनिंग यही कहता है। इसके बाद है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है तो काफ़ी सिंपल है कि 756 है तो 5 का क्या होगा। तो आपको पता होगा कि 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 49, प्लस में 7 करेंगे तो 56 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर कीजिए तो 25, प्लस में 5 करोगे तो 30 आ जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है आपका 4 नंबर, उत्तराखंड, देहरादून तो मिजोरम किसका है। यानी उत्तराखंड दोस्तों जो है ये राजधानी है किसकी, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन जो है पुराना है तो इस वजह से क्लियर नहीं है, ठीक है। उत्तराखंड दोस्तों राजधानी है किसकी, तो देहरादून की है। तो मिजोरम किसकी, मिजोरम की राजधानी कहाँ पे होगा, तो आपका आइजोल। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर
5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि क्राइम दोस्तों जो होता है, यानी कोई भी क्रिमिनल क्राइम करता है तो कहाँ जाता है, कोर्ट में जाता है। और डिजीज होता है तो आप कहाँ जाते हो, डॉक्टर, मेडिसिन, हॉस्पिटल या फिर ट्रीटमेंट। तो दोस्तों आप हॉस्पिटल में जाते हो, क्योंकि यहाँ पे दे रहा है कि जिससे क्राइम होता है तो लोग कहाँ जाते हैं, तो सीधे कोर्ट में। तो डिजीज जब हमको कोई बीमारी होगी तो हम कहाँ जाएंगे, सीधे हॉस्पिटल में, ना कि डॉक्टर के सर पे। ठीक है। इसके बाद है छठा नंबर। छठा नंबर कह रहा है कि आपका YQXP रेशियो JBIA डॉट 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 इतना इतना इतना। तो आप इसको सॉल्व करो अब। ठीक है। तो आप सॉल्व करोगे तो पाओगे कि YQXP ये जो है दोस्तों, Y से आप Z में माइनस कर लो और इससे फिर माइनस करोगे तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन इसमें से निकल करके आएगा। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आप खुद से सॉल्व करो। ठीक है। मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बस मैं बता दे रहा हूँ कि आपका जो छठा नंबर है इसका आंसर दोस्तों आपका सी आ जाएगा, DKCJ। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस के हम टाइम नहीं देंगे, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की आदत हो चुकी होगी। सातवां नंबर भी है। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको सॉल्व करके बताओ। इसी तरह से ठीक आपका आठवां नंबर भी है, इसका भी वही प्रोसेस है। आठवां नंबर देख लो आप, ACE। ठीक है। A और C 3 है, यानी A और C के बीच में डिफरेंस दोस्तों 2 का आ रहा है, और C और E के बीच में डिफरेंस आपका कितना आ रहा है, तो C बीच में D आ रहा है तो 1 का आ रहा है। ठीक है। ठीक इसी तरह से BDF, तो B और D के बीच में दोस्तों डिफरेंस आपका C का आ रहा है। ठीक है। यानी सॉरी 1 का ही आ रहा है, और D और F के बीच में आपका 1 का आ रहा है। तो GIK, तो GIK के बीच में भी 1 1 का ही आएगा। लेकिन हमें यहाँ पर समझने वाला है कि A के बाद B, तो G के बाद H, तो सबसे पहले किस में है, A में, तो ऑप्शन A बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आप इसको ध्यान से बनाओ, क्योंकि ये थोड़ा सा रीजनिंग का क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा। इसमें देखो हार्ड क्या होगा, जैसे 53 है, 63 है, 83 है, 73 है। तो 63 है, सॉरी 53 है प्लस 63 है प्लस 83 है प्लस 73 है, और पूछ रहा है कि लास्ट में क्या आएगा। दोनों का बीच का डिफरेंस देखो आप, 53 से 63 के बीच में 10 आ जाएगा, 63 से 83 के बीच में आपका 20 आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद आप 83 से 73 के बीच में देखो तो 10 आ जाएगा। तो जैसे ही ये समझ रहे हो कि आप जो सीरीज हो रही है ये रिपीट हो रही है। ठीक है। तो अब 10 के बाद क्या, 20। तो 73 में से अगर हम 20 माइनस करेंगे तो दोस्तों 53 आपका आ जाएगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विच वन इज़ द सेम एज द मुंबई, कोलकाता एंड कोचीन। तो दोस्तों आप देख सकते हो 2014 का ये पेपर है आपका। ठीक है। तो ये आपका कौन सा इससे अलग हो जाएगा, तो मुंबई, कोलकाता और कोचीन तीनों कैपिटल्स हैं, और इसमें से हम कैपिटल ढूंढेंगे तो दोस्तों आपका दिल्ली कैपिटल हो जाएगा, चेन्नई कैपिटल नहीं है, कानपुर कैपिटल नहीं है, और सोलापुर भी कैपिटल आपका नहीं है। ठीक है। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर आप 11 पे। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ठीक इसी तरह से क्वेश्चन है, और आप इसको सॉल्व करोगे। जो मैंने बताया नंबर सीरीज के ऊपर ही है, ABCD के ऊपर, तो आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालोगे, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो। 12वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख सकते हो इसमें कि 18 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 324 आ जाएगा। लेकिन 72 का हम स्क्वायर करेंगे तो 441 नहीं आएगा। 14 का स्क्वायर करेंगे तो हम 196 आ जाएगा, ये नहीं आएगा। 81 का स्क्वायर करेंगे तो हम 170 नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आएगा 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि सेम उसी तरह से है, तो आप यहाँ पे देख लो 11 का अगर स्क्वायर करोगे तो 121 आ जाएगा। ठीक है। आप 25 का स्क्वायर करोगे, सॉरी क्यूब करोगे तो 625 आ जाएगा। 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 आ जाएगा। और यहाँ पे ये दोस्तों जो है यहाँ पे स्क्वायर ही होगा, सॉरी स्क्वायर ही होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर आपका 144 होता है, यहाँ पे 141 दिया है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसके बाद है आपको आंसर देखते चलना है। ठीक है। किस तरह से आप आंसर एलिमिनेट कर सकते हो। इसके बाद है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि कोलकाता, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु और हल्दिया इसमें से कौन सा एक अलग है। तो एक तरह से देखें दोस्तों, अगर हम, तो कोलकाता आपकी राजधानी हो जाएगी किसकी, वेस्ट बंगाल की। बेंगलुरु की बात करें तो हम कर्नाटक की। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की। ठीक है। लेकिन हल्दिया दोस्तों कहीं की राजधानी नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, हल्दिया बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन, कैरेट, कैबेज, पोटैटो और जिंजर और बीट रूट इसमें से कौन सा अलग है, वर्ड वन आउट करना है। तो आपको पता होगा कि कैरेट दोस्तों जो होता है ये ज़मीन के अंदर होता है, कैबेज ज़मीन के ऊपर होता है, पोटैटो ज़मीन के अंदर, अदरक ज़मीन के अंदर और बीट रूट भी ज़मीन के अंदर। तो बाहर कौन होता है, तो आपका कैबेज, तो कैबेज बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, आप देख सकते हो इसमें कुछ नहीं है, सीधे उल्टा कर दिया है। एच से पहले जी, जी से पहले दोस्तों आपका एफ और उससे पहले ई। सेम क्रम में आप देख सकते हो कि PONM,
P से पहले O से पहले N से पहले M, यानी MNOP EFGH ABCD UTSM, ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि ये आपका पैरेलल यानी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर किसी में नहीं है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। GFI तो IFG, ठीक है। उसके बाद XUV ROP, इसके बाद है LKM, नहीं LKM LMN आता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 16। आई होप दोस्तों कि सारा सेशन आपको पसंद आ रहा होगा और क्वेश्चंस बनाने में आपको मज़ा आ रहा होगा। 18 नंबर कह रहा है कि इसको अरेंज करना है। ठीक है, अरेंज कैसे करना है, जैसे मीनिंगफुल ऑर्डर में। सोइंग यानी बीज बोना, ठीक है। ट्रिलिंग यानी उसको एक तरह से कहे कि ज़मीन को प्रिपेयर करना। रीपिंग यानी उसको खींचना, देखभाल करना। और वीडिंग यानी कि उसमें थ्रो करना। तो इसको अरेंज करना है। सबसे पहले दोस्तों हम कभी भी जाएंगे ज़मीन पे तो उसको सोइंग करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसको ट्रिलिंग करेंगे, ध्यान रखिएगा। ट्रिलिंग यानी उसको पहले हम जोतेंगे ना, उसके बाद उस पर सोइंग करेंगे, उसके बाद रीपिंग करें, वीडिंग करेंगे, उसके बाद रीपिंग करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइडेड बाई इतना 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 एंड रिमाइंडर 13 देता है हर एक केस में। तो दोस्त इसको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको इसका जो है 25, 40 और 56 का एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालोगे तो दोस्तों 1400 आपका एलसीएम आ जाएगा। और रिमाइंडर दे रहा है 13, तो इसमें 13 जोड़ दो, 1413। ठीक है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेना, इसका एलसीएम निकाल लेना, 1400 आएगा और उसमें 13 जोड़ देना, तो 1413 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन ठीक इसी तरह से है। क्या है, तो जो डिक्शनरी है उसके अनुसार इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखो आप यहाँ पर EM और सारा चीज़ एम है, एल है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपका एल आ जाएगा, यानी 4 नंबर जिसमें पहले होगा तो यानी 5 नंबर ये वाला कट जाएगा। अब 3 में से कोई एक, 5, 2 और 3। दूसरा नंबर देखो 5, 2 और 3। ठीक है, 5, 2 और 3, इसमें से कोई एक पे आएगा। तो एम सेम है। बी यानी 3 आ जाएगा। तो 3 दोस्तों किस में है, तो 3 आपका इसमें है, यानी सी दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि EMB है, EM के बाद बी है और यहाँ पे पी है, तो पी बाद में आता है, बी पहले आता है। तो आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि अरेंज द कलर ऑफ द रेनबो। ठीक है, तो सबसे पहले आपका रेड ऑरेंज दिया हुआ है, इसके बाद आपका ये कलर्स दिए हुए हैं। तो इसकी ट्रिक होती है दोस्तों VV गोर। ठीक है, VIBYGOR। ठीक है, ये आपके 7 कलर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों कलर आपके रेनबो में होते हैं। ठीक है, अब इसको अरेंज करना है। तो आपका रेड और ऑरेंज दिया हुआ है, यानी 2 कलर इसमें से काट दीजिए आप। अब बोल रहा है कि ब्लू किस पे आता है, तो ब्लू दोस्तों आप अगर नीचे से आप रेटिंग कर दोगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे पहले इसमें से कौन सा आता है दोस्तों, तो ग्रीन आता है, यानी ग्रीन 4 नंबर पे। तो यानी ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा, क्योंकि ग्रीन आता है, ग्रीन के बाद ही सारे कलर्स आते हैं, येलो वगैरह। तो आपके ऑप्शन बी दोस्तों जो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, जिस तरह से आप देख सकते हो इसको बना सकते हो। यहाँ पर देखो 1 × 2 2 है। ठीक है, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16 और 16 का × 2 32। ठीक है, 32 दोस्तों आ जाएगा आपका लास्ट में। अब यहाँ पे देखो बी के बाद डी, डी के बाद एफ, तो यानी BCD, यानी बीच में एक गैप है। तो जे के बाद एक गैप आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा एल। ठीक है, तो आपका 32L बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि CGJKORTXA, इसके बीच में क्या आएगा। तो दोस्तों आप इसको सॉल्व करोगे तो इसके बीच में आपको बता दूं, इसको आपको खुद से सॉल्व करना है। इन दोनों के बीच में आपको ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 24। ठीक इसी तरह से है, इसको भी आप खुद से सॉल्व करोगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर आप इसको सॉल्व कर नहीं पाओगे ना तो फिर ध्यान रखना कि आपका रीजनिंग एकदम डल है। ठीक है, तो आपको इसको खुद से सॉल्व करना है। इसी वजह से मैं पूरे क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर रीजनिंग भी पूरा करवाना जाए तो फिर काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि खुद से कुछ मेहनत नहीं करेंगे, देख के उसको छोड़ देंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, क्योंकि इसमें आपका 2 फ़ायदा होगा। एक तो आप खुद से बनाओगे तो आपका जो टेबल है, यानी ABCD वाला टेबल है, ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। और दूसरा आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से आपको इसको बनाना है, और एक कोई भारी क्वेश्चन मैं आपको नहीं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर
इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखो आपका अब जो है यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट जो पूछ रहे थे ना कि जनरल एप्टीट्यूड में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चंस आपके आएंगे जनरल एप्टीट्यूड के अंतर्गत। ठीक है, आप देख सकते हो कि इसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे 2 है तो 2 इंटू 2 करो आप, ठीक है, कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 करो तो 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 इंटू 2 करो आप तो 10, और 10 सॉरी 12, 12 माइनस 2 कर दो आप, ठीक है, -2 हो गया यहाँ पे, तो आपका 10 आ जाएगा। इसके बाद ठीक इसी तरह से आपका 10 इंटू 2 करो तो 20, 20 प्लस 2 करो तो आपका 22 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पे करते जाओ आगे ही, माइनस प्लस वाला सीरीज चल रहा है। 22 इंटू 2 करोगे तो 44, -2 आपका 42 आ जाएगा। ठीक है, 42 इंटू 2 आपका करोगे तो 84, 84 प्लस 2 करोगे तो आपका 86, 86 इंटू 2 करोगे दोस्तों आप 86 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 172, 172। तो यहाँ पे प्लस हुआ था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो 170 हो गया। 170 अब ऊपर करना है ना, तो 170, 170 प्लस में 2 कर दो आपका, तो 2, 7 7 जा 14, 7 7 14 की 4 कैरी 1, 1 2 3 342 इसमें से कहीं पे है तो हाँ ऑप्शन डी में बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से इसको सॉल्व करोगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 20 कहाँ गया 26, हाँ यहाँ पे ऊपर में है 26। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, ठीक इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। जैसे आप देखो यहाँ पे सिंपल है, इसको समझना है फिगर को। ठीक है, आपको देखो दोस्तों कभी भी ये दोनों के बीच में आपको टर्म्स ढूंढना है। सबसे पहले अगर मिल जाता है तो समझो कि आपका क्वेश्चन जो है 90% सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करो। जैसे आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमको कुछ ऐसा करना है कि ये वाला बीच वाला टर्म आ जाए ये दोनों से। तो सबसे पहले आप देखो कि अगर हम 8 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 प्लस 1 करेंगे तो हम 25 आ जाएगा। मैंने आपको पहले ही बोला कि रीजनिंग में जो भी चीज़ है सारा चीज़ मीन्स की सब चीज़ वैलिड है। आप कुछ भी करके आंसर ला दो, प्लस कर दो, माइनस कर दो, डिवाइड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, एड, जो भी आपको करना है आप सारा चीज़ कर दो। आपको केवल बस आंसर से मतलब है रीजनिंग के अंतर्गत। जिस तरह से आप लव एंड वार कहते हो ना कि वो क्या क्या पता नहीं, ठीक इसी तरह से अब देखो 8 इंटू 7 करोगे आप तो कितना हो जाएगा 56। ठीक है, प्लस 1 57 ऑप्शन में है, हाँ है बिल्कुल। बाकी आप सॉल्व करते रहो, जब नहीं होगा ठीक इसी तरह से ये सॉल्व होगा। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। आपको ये जो 4 प्रोसेस है इसमें से कुछ भी करके आपको बीच वाला ये टर्म लाना है। ठीक है, आपको ये बीच वाला टर्म लाना है। तो सबसे पहले आप किसी एक को सॉल्व करो। अब देखो कैसे ये सॉल्व होगा। आप इसमें से कोई भी दिमाग लगाओ अपना, जिस तरह से ये सॉल्व हो सके। अब देखो सबसे पहले हम ये वाला देखते हैं। ठीक है, हम 20 और 22 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब 5 इंटू 3 कर दो यहाँ पे तो 15, इसको ऐड कर दो आप तो 5 2 7 4 1 5 57 आंसर आ गया, जो कि बीच वाला है आपका। ठीक इसी तरह से आप इसको करोगे तो आप करो 121 और 25 कितना हो जाएगा 146। ठीक है, और 6 5 जा 30, इसको ऐड कर दो आप तो 6 आ जाएगा नीचे में आपका 437 और 1 176 किसी में है, हाँ इसमें है। बाकी दोस्तों अब देखो इसमें प्लस हुआ, इसमें मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो अब इस तरह से काफ़ी सारे लोग इसी में फंस जाएंगे और इसी वजह से आपका रिजल्ट ख़राब होता है। ठीक है, तो आपको आराम से एकदम लाइट में लेकर के इसको बनाना है। अब 28 नंबर है, अब इसको आप खुद से सॉल्व करोगे। 28 नंबर है, आप इसको खुद से सॉल्व करोगे। मैं आपको बता दूँ कि हिंट इसमें दे देता हूँ, आपका इसमें से एक और ये 5, ये दोनों में से कोई एक इसमें आंसर आएगा जो कि आपको सॉल्व करना है खुद से। ठीक है, इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों देखो क्या कह रहा है। जैसे अब यहाँ पे आप समझ लो कि इसको कैसे करना है। तो 9 सिम उसी तरह से है, 9 इंटू 2 करोगे आप तो कितना हो जाएगा 18, 18 माइनस 5 करोगे तो कितना आएगा दोस्तों आपका 18 माइनस 5 अगर आप करते हो तो आपका आ जाएगा कितना 13। ठीक है, 13 इंटू 2 करो आप तो कितना आ जाएगा 26, 26 माइनस 4 करो तो आप 22, 22 इंटू 2 करो आप तो 44, 44 माइनस आप 4 कर दो तो कितना जाएगा 40, आपका बिल्कुल सही जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों क्या कह रहा है, देखो इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट फंस जाएंगे। ठीक है, कैसे फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया है अरेंज द लेटर टू फॉर्म अ वर्ड एंड सजेस्ट व्हाट इज इट। जैसे यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है, आप इसको ध्यान से देख पा रहे हो, NGDEALN। ठीक है, अब इसके बाद वर्ड से जो है बताना है कि ये स्टेट का नाम है, रिवर का नाम है, कंट्री का नाम है या फिर ओशियन है। तो देखो सबसे पहले अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको सारे वर्ड्स को अपने मन में एक बार पढ़ना है। ठीक है, आप पढ़ोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे अब देखो मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनना।
NGDEALN, ठीक है। तो आपको कुछ साउंड आपके माइंड में आ रहा होगा, जैसे इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड, ENDEALN, ठीक है। तो मतलब आपको थोड़ा सा माइंड में थोड़ा सा हिंट क्लू आ जाता है, ठीक है। अब जैसे मैं बता दूं, मैं आपको लिख दूं यहाँ पे OOOKB, ठीक है, OOKB, तो आपको लगेगा कि बुक, तुरंत आप बुक कर दोगे, ठीक है। तो इसी तरह से इंग्लैंड, तो इंग्लैंड आपके कंट्री का नाम है, ये सॉल्व हो जाएगा। अन्यथा आप इसको देखते रह जाओगे ना, केवल देखते रह जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला है, इससे सीधा बात है एकदम। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर, इसी तरह से आपके जनरल एप्टीट्यूड में दोस्तों क्वेश्चन आने वाले हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन देखो सॉल्व करो आप। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना कि आपको यहाँ पे पूछ रहा है ना कि ऑड नंबर आउट करना है, ठीक है, ऑड नंबर यहाँ पे आउट करना है 31 नंबर में। तो देखो आप यहाँ पे 18 है, 34 है, 36 है और 54 है। तो ये सारे 18 से कट जाएंगे, यानी आपका ये भी कटेगा, 18 भी कट जाएगा, 36 भी कट जाएगा, 54 भी कट जाएगा, 34 नहीं कटेगा, तो ये बाहर हो गया। इसके बाद है आपका देखो ब्लड रिलेशन से भी ये क्वेश्चन आपका आता है। जैसे राम जो है इंट्रोड्यूसिंग ये गर्ल हो गई, इसको इंट्रोड्यूस करते हुए राम क्या कहता है कि हिज सन इन लॉ, ठीक है, इसका सन इन लॉ दोस्तों जो हो गए, हर ब्रदर इज़ द ओनली सन ऑफ माई ब्रदर इन लॉ, ठीक है। तो हु इज़ अ गर्ल टू राम, तो दोस्तों ये नाइसी हो जाएगी, उसकी भतीजी लगेगी, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे ए का कोड 1 होता है, बी का कोड 2 होता है, इनका कोड 14 होता है, तो इस तरह से इसका कोड कितना होगा, ठीक है। तो बी का कोड आप सिंपली करते जाओ, बी 2 नंबर पे आता है, ठीक है। इसके बाद आपका ई कितने पे आता है, तो ई 5 पे आता है। इसके बाद आपका ए कितने पे आता है, तो ए पे आता है। डी आपका कितने पे आता है, तो 4 पे आता है। आई आपका 9 पे आता है। और ठीक इसी तरह से दोस्तों आपका एन 14 पे आता है, ठीक है। तो लेकिन 14 देखो यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है इस तरह से ब्रैकेट में, ठीक है। तो आप देखो, इससे पहले आप ये वाला मिला लो 25149, तो 2514 इसमें है केवल, 251 इसमें 25149 इसमें है, तो यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा बिना कुछ देखे हुए। 14 आपका हो जाएगा एन का, और जी का आपका कोड हो जाएगा 7, तो यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है। ए का कोड आपका 1 है, एज का कोड आपका 13 है, ठीक है। तो आप इसको देखो, ए 1 पे आ गया, ठीक है। जी का कितना होता है, तो जी का आपका 7 होता है, और ई का आपका 5 होता है, तीनों को जोड़ दो तो 5 1 6 और 7 6 13, ठीक है। तो 13 यहाँ पे दिया हुआ है। कार का आप देखो तो 3 1, और आर का कोड दोस्तों कितना होता है, तो आर का कोड आपका होता है 18, तो 18 1 19 और 3 22, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों देखो कैसे फंसाता है आपको। इफ़ एन इलेक्ट्रिक ट्रेन, यानी एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है जो कि एक डायरेक्शन में चल रही है, कहाँ से, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ की ओर चल रही है ट्रेन, ध्यान दीजिएगा। विथ अ स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर पर हावर इसकी स्पीड है, और ये जो डिस्टेंस कवर करती है 2000 किलोमीटर, ठीक है। तो देन इन विच डायरेक्शन विल द स्मोक विल बी इंजन गो, यानी जो ट्रेन का धुआं है वो किस दिशा में जाएगा। काफ़ी सारे विद्वान अब यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, ये वगैरह का फॉर्मूला निकालने लगेंगे, ठीक है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम वगैरह का फॉर्मूला निकालने लगेंगे। लेकिन ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में अब कैसे फंसाया है ये, काफ़ी सारे लोग अब इसको निकालने लगेंगे ये आंकड़ा देख के, केवल बस ये आंकड़ा देखेंगे और निकालना शुरू कर देंगे, युद्ध में भिड़ जाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक ट्रेन है जो कि नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है, ध्यान रखिएगा, नॉर्थ से साउथ की ओर, तो इसका धुआं किस डायरेक्शन में होगा। अब ये ट्रेन हो गई, इसका ये इंजन हो गया भाई, इसका ये धुआं है, ये मीन्स की चिमनी है इसका। तो जब ट्रेन इधर से इधर जाएगी तो धुआं इधर ही आएगा ना भाई मेरे, ध्यान रखिएगा। जो धुआं होगा आपका किधर जाएगा, तो ये उल्टा जाएगा ट्रेन के, आप सभी को पता होगा, आपने इंजन देखा होगा, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों, आपका जो धुआं होगा ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, यानी साउथ से नॉर्थ की ओर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो किसी में आंसर है यहाँ पे, तो बिल्कुल है, कौन सा है, तो ऑप्शन बी। अब ईस्ट से वेस्ट रहता तो धुआं आपका वेस्ट से ईस्ट जाता, तो आपका साउथ से नॉर्थ जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। नॉर्थ से साउथ ट्रेन जा रही तो साउथ से नॉर्थ इसका धुआं जाएगा, यानी उल्टा जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। इसके बाद है 36 नंबर क्वेश्चन। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि ठीक इसी तरह से ये नंबर ऑर्डर में है, आप इसको सॉल्व करो। ये सब काफ़ी इजी क्वेश्चन हैं यार, आपको परेशान नहीं होना। हेड कांस्टेबल में काफ़ी इजी क्वेश्चन आएंगे। अब देखो 7 + 3 कितना होता है आपका 10, ठीक है। अब इसको जोड़ो आप, 4 2 6 और 1 7, ठीक है। 7 3 10 हो गए, तो 4 2 6 1 7, यहाँ पे 7 आ गया, ठीक है।
अब इसके बाद 11 और 7 कितना करोगे तो ये 18 आ जाएगा। ठीक है, 11 7 18, 7 7 14, 4 18, ये आपका 18 हो गया। इसके बाद 6 और 5 कितना हो जाएंगे आपका 14, तो 5 4 9 और 4 13, ये आपका कितना, हाँ 13 आ जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से 6 और 2 कितने हो जाएंगे आपके 8 हो जाएंगे, 6 और 2 आपके 8 हो जाएंगे। तो इसके बाद इसमें से देखो 4 4 8 4 12, ये नहीं होगा। 4 2 6 और 1 7, हाँ ये हो जाएगा। 5 और 7 ये भी नहीं हो पाएगा। 8 7 15 4 19 ये भी नहीं होगा, क्लोज वन। ठीक है, तो ये आपका देखो डिफरेंस इनके बीच में कॉमन है, ज़्यादा नहीं है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा आपका, ये वाला बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि एक लड़का है मूर्ति जो कि ए से बी की ओर जाता है। ठीक है, ए से बी की ओर तैरता है पहले घंटे, दूसरे घंटे क्या है 1/4 जर्नी अपना ट्रेवल करता है। फर्स्ट घंटे में 1/4 इंटू 1। ठीक है, तो आपका 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। इसके बाद है इसका अपना नेक्स्ट जो है 1/2, यानी आधा जो जर्नी है ये आपका 1/2 के स्पीड से ट्रैवल करता है। तो टोटल डिस्टेंस पूछा जा रहा है इसमें 30 मिनट के अनुसार। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, इसको आपको टोटल कितना डिस्टेंस दिया है तो 80 इंटू कितना करोगे आप 30 मिनट है। ठीक है, 80/30 कर दोगे आप स्पीड निकालने के लिए इसकी। लेकिन यहाँ पर देखो डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो आपको पता हो कि जब ये मिनट में है तो इसको हावर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से हम डिवाइड करेंगे, तो ये 60 हमारा ऊपर चला जाएगा। काट दो इसे 2 बार में। ठीक है, तो कितना हो गया 8 8 2 जा 16, 160, यानी आपका कितना हो गया 160 हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि हाफ आवर यानी कि टोटल इसकी जर्नी कितनी है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड कितनी है 160 इंटू टाइम 2, कितना हो जाएगा आपका 320। तो आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी 320। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 39, ये फिगर है, आपको बताना है कि ये फिगर किस में मैच कर रहा है। तो देखो सबसे पहले ये वाला है, ये वाला सर किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, ये तो होगा ही नहीं। ये वाला फिगर और ये वाला फिगर दोनों कंबाइंड होगा तो ये वाला ऐसे हो जाएगा। तो ये वाला इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसमें से कोई एक होगा। लेकिन इसके बीच में देखो एक मोटा वाला साइन है, तो मोटा वाला सिंबल इसमें ऊपर चला जाता है, तो ऊपर जाएगा तो फिर ये इसको कवर अप कर लेगा, लेकिन नीचे आएगा तो ये कवर अप नहीं करेगा। तो ये वाला आपको बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद है 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों क्या कह रहा है कि इसमें आपको सिमेट्री खोजनी है, यानी कि दोनों एक दूसरे से पैरेलल हो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइन्स आर ए सिमेट्री, तो आपको इक्वल लाइन कौन सी, तो सारी हैं, तो यानी इसमें ऑल ऑफ द एबव हो जाएंगी। ऑप्शन सी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 दोस्तों जो है ये स्टेटमेंट बेस्ड है। ठीक है, इस क्वेश्चन में दोस्तों देखो जैसे दिया हुआ है कि सेगा इज रिप्यूटेड पब्लिशर ऑफ ए बोथ जर्नल्स एंड बुक्स। ठीक है, इसके बाद है कि ऑल पब्लिशिंग ऑफ ए सेगा इज हाइली क्वांटिटिव, तो क्वालिटिव। तो इसमें अब देखो इसमें क्लियर इमेज नहीं आ पाया है, तो ठीक इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन हैं आपके अब ऐसे ही शुरू हो जाते हैं, जैसे कि शुड लिटिल चिल्ड्रन बी लोडेड विद द ईच हैवी स्कूल बैग। तो इसमें अब दोस्तों आपके 45 से लेकर के यानी जो आपके क्वेश्चन नंबर 44, यानी इसमें लगभग 6 क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि बेस्ड होंगे आपके तार्किक, जिसपे हम कहते हैं कि रीजनेबल, यानी कि आपके दिए रहेंगे जैसे कि ऑल पेन्स आर मेंस और मेंस आर ए बॉयज़। इस तरह के क्वेश्चंस दोस्तों आपको दिए होंगे, 6 क्वेश्चंस आपके आएंगे लास्ट के, तो इसको आपको खुद से सॉल्व करना होगा जो कि आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, बाकी जैसा मैंने बताया बिल्कुल पेपर आपको इसी तरह का आएगा, और आई होप कि जो भी पेपर है दोस्त आप इसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर पा रहे होगे, और लगभग जो 40 क्वेश्चन के आसपास हम एवरेज करेंगे, 40 में से आप अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। और जो क्वेश्चन मैंने लेफ्ट किए हैं आपको छोड़े हैं आपको करने के लिए, आप उसको सॉल्व कर लोगे, क्योंकि रीजनिंग का दोस्तों जो सेक्शन होता है ये स्कोरिंग सेक्शन है। अगर आप इसमें स्कोर कर ले रहे हो अच्छा, तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे अपने फाइनल मार्क्स के लिए। ठीक है, तो आई होप दोस्तों की सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।